वकार और अनम के बीच एक दिलचस्प गुफ्तगू। वकार और अनम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की दरगाह में जियारत करने गई हुई थी। अचानक दोनों जियारत करने के बाद दरगाह के सहन में एक दूसरे से खैरियत पूछने लगीं और बात करते करते अनम ने वकार से संजीदा अंदाज में कहा, अनम, वकार बहन, एक बात पूछूं? वकार, अरे नहीं अनम, पूछो ना। क्या हुआ? अनम, मुझे ना तारीख इस्लाम पढ़ते पढ़ते एक बात समझ नहीं आई। क्या मुसलमानों के जो खलीफा बने वो सब के सब क्या एकदम ही जाहिल और बद्दू थे? सच में एकदम ही पढ़े लिखे नहीं थे? वकार, अरे हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी बड़ी बात यूं ही तो नहीं कहोगी। उनके मानने वालों को पता चलेगा तो नाराज हो जाएंगे। अनम, अरे बहन, नाराज होते हैं तो हो जाएं, मुझे उनको राजी करना भी नहीं है। मुझे तो अल्लाह को राजी करना है और मेरे मौला और मेरे रसूल मुझसे राजी रहें, बस यही मेरे लिए काफी है। असल में बहन बात यह है कि मैंने जो किताबें पढ़ी, जो तारीख देखी, उसमें बार बार एक ही नाम सामने आया, मौला अली। वकार, कैसे? जरा ठीक से बताओ। अनम, देखो, जब जंग का मामला आया, मौला अली आगे थे। जब इल्म का सवाल आया, मौला अली ने जवाब दिया। जब किसी गरीब या मजलूम की मदद की बात आई, रसूल अल्लाह जब बीमार पड़े, तो मौला अली ही उनकी खिदमत कर रहे थे और बाकी तीनों खलीफा रसूल के आखिरी वक्त साकिफा में खलीफा खलीफा खेल रहे थे, तो मौला अली ही आखिरी वक्त भी रसूल के पास मौजूद नजर आए। वकार, हाँ बहन, मैंने भी आलिमों से यही सुना है। अनम, यही तो बात है बहन वकार। जब भी कोई मुश्किल इल्मी सवाल आता, उनकी हालत बिगड़ जाती थी, और जहां माल लूटने और मुसलमानों का हक दबाने, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी का हक हड़पने की बात आई तो ये सबसे आगे नजर आते थे। लेकिन जहां कुरान से सवाल किया जाता था, जहां शरीयत के मसले पूछे जाते, तो उनके पसीने छूट जाते थे। फिर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मौला अली को जल्दी बुलाओ, वही हमें इस इल्मी मुसीबत से बचाएंगे। वकार, अच्छा, तो मौला अली हर बार उनकी मदद करने जाते थे? अनम, हाँ, जाते थे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए नहीं, वो इस्लाम के लिए जाते थे, ताकि कोई आदमी गलत बात समझकर इस्लाम से दूर न हो जाए। वकार, मतलब वो खलीफाओं को नहीं, दीन को बचा रहे थे? अनम, बिल्कुल सही कहा बहन तुमने। जैसे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिरौन के घर गई थीं। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो फिरौन को सही मानती थीं। वो बस अपने बेटे को और खास तौर से अल्लाह के नबी को महफूज रखना चाहती थीं। वकार, हाँ बहन, बहुत अच्छी बात बताई तुमने, अब समझ में आ रहा है। अनम, इसी तरह मौला अली भी उन दरबारों में जाते रहे ताकि इस्लाम जिंदा रहे। वकार, लेकिन फिर भी उनका हक क्यों छीना गया? अनम, क्योंकि उनकी फजीलत लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी, और दूसरी वजह हुकूमत की लालच, माल और मनसब की भूख। वकार, इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनकी औलाद को भी बदनाम किया? अनम, हाँ,